हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है चंद्र ग्रहण का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं चंद्र ग्रहण का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके। एस ऑफ कप्स, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर। ऑफर आ रहा है किसी बात को लेकर। ये देखो, ये कार्ड आना चाह रहा था। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, हैंगमैन, और ये ओके जी, किंग ऑफ वैंड्स। ओके, तो चंद्र ग्रहण का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि चंद्र जो होता है ना, वो मन का कारक होता है ना। एक्चुअल में क्योंकि सूर्य ग्रहण हुआ उसके 15 दिन बाद में चंद्र ग्रहण का होना, पास पास में दोनों का होना थोड़ा इफेक्ट डालता है गाइस लाइफ पर। कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपका मन जो है ना, थोड़ा हो सकता है अशांत रहे या फिर मन थोड़ा सा बेचैन रहे। यहाँ पर इतना क्लियर बताया जा रहा है कि आप थोड़े से बेचैन होते हुए या फिर बेवजह के, हो सकता है कि कोई उस टाइम आपकी लाइफ में किसी तरीके का कोई स्ट्रेस भी नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक मन में बेचैनी आपको किसी तरीके की रह सकती है। थोड़ा इमोशंस का जो है ना उतार चढ़ाव रहेगा, ठीक है ना। अब उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आई है कि भाई अब इसको हम कैसे ठीक करेंगे। देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन आती है ना कि भाई चंद्र ग्रहण का आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसी दिन की बात है, ठीक है ना। ये एनर्जी जो होती है ना, ये थोड़े थोड़े टाइम चलती है जी, है ना, कुछ दिनों के लिए चलती है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि देखो, अगर जब कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि आपका मन थोड़ा दुखी हो रहा है, परेशान हो, या मन का उतार चढ़ाव है, तो उसे मतलब कहते हैं ना, अपने पर हावी होने मत देना, ठीक है। अगर ऐसा आपको लगे कि अब मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको करना क्या है कि चंद्र ग्रहण के बाद में काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो दान करते हैं, है ना। तो आपको भी यही कहा जा रहा है कि जैसे ही चंद्र ग्रहण उतरे ना, उसके बाद में दूसरे दिन थोड़ा बहुत ही, जितना आपसे बन पड़े ना, उतना दान करने की कोशिश करना, है ना। और एक और बात कहना चाहूँगी गाइस, कि अगर आप कुछ दान करना चाहते हो ना, तो जैसे कोई वाइट कलर की चीज़ होती है ना खाने पीने की, तो वो दान करना। जैसे चावल के मुरमुरे होते हैं वो, या फिर मीठे चावल बनाकर जो होता है ना, वो दान करना। इससे काफ़ी फ़र्क रहेगा। आपका मन जो बेचैन अशांत है ना, वो काफ़ी हद तक बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है ना। ये होता है। और कुछ जो स्पिरिचुअल होते हैं ना, उनके तो बहुत ज़्यादा, उनके तो ना केवल सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, इवन अमावस या पूर्णिमा आती है ना, तब भी मन बड़ा बेचैन रहता है, ठीक है ना। उनकी एनर्जी थोड़ी अ, और हो जाती है ना। तो ये आपको कहा जा रहा है कि चंद्र ग्रहण के बाद में दूसरे दिन कोई भी वाइट कलर की चीज जो है ना, उसको दान करना। इससे आपकी लाइफ पर बहुत फर्क पड़ेगा। और न केवल मैं सच कहूँ ना, आपका मन शांत होगा। अगर आपको फाइनेंशियल तौर में दिक्कत भी आ रही है ना, वहां पर भी देखना काफी हद तक फर्क पड़ेगा आपको, है ना। तो ये जितना बन पड़े उतना करना, है ना। और एक और मैं बात कहना चाहूंगी कि अगर कोई रिश्तों में लेकर प्रॉब्लम है ना, तो उसमें भी काफी हद तक आपको सुधार देखने को मिलेंगे, धीरे धीरे, एक साथ नहीं, ठीक है ना। कुछ के लिए ये आ रहा है कि कोई ऑफर आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है गाइस। कोई ऐसा ऑफर आएगा जो, अभी आपका दिल दुखी है,
देखो कहते हैं ना, अच्छा भी प्रभाव पड़ता है, बुरा भी प्रभाव पड़ता है ना। तो बुरा जो था ना वो मैंने बता दिया, एक इन्फॉर्मेशन और है वो मैं अभी बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर इसके पास एकदम जो मैसेज आया ना मैं वो बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरा ध्यान उस तरफ जा रहा है। कोई ऑफर आपके पास आएगा इस चंद्र ग्रहण के बाद में, जो आपके मन को खुश करने वाला है, जो फाइनेंशियल तौर पर आपको ग्रोथ दिलाने वाला है। ये मैंने क्यों कहा? या तो कोई काम का ऑफर आएगा, या फिर आपने अगर कोई जॉब का अपॉइंटमेंट सॉरी जॉब का कोई इंटरव्यू वगैरह दिया है तो उस संबंध में कोई कॉल या मैसेज आपको आ जाएगा। ठीक है, या फिर कोई बिजनेस करने का मौका आपके पास आने वाला है, कोई अच्छा काम करने का मौका आपके पास आने वाला है जो आपको ग्रोथ दिलाएगा। अब ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये एकदम बिल्कुल यूनिवर्स की ब्लेसिंग की तरह होगी, कोई चमत्कार की तरह ही होगी अचानक, और ये अचानक आएगा आपको। ठीक है ना? तो कोई भी कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान रखना, यह आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। ये किसी आपको फाइनेंशियल तौर पर ग्रोथ ग्रोथ दिलाने में काम करेगा। ठीक है ना जी? तो अगर कोई ऑफ़र आता है तो उसको चूकना नहीं, काम करना है अपने को। ठीक है? तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और एक और बात कही जा रही है यहाँ पर कि अगर किसी मामले में स्टक हो, ठीक है? तो वहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा आप हिम्मत रखने की कोशिश करो। क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप पर है गाइस। कोई मामला ऐसा है आपकी लाइफ में जिस पर आप अटके हुए हो, आप उसका कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। सोच सोच के परेशान हो रहे हो कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या सुधार करूं इसमें, है ना? तो ये चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, स्टक हो, वहां पर अटके हुए हो। आपको ये कहा जा रहा है कि देखो कुछ चीज़ों का भनक जो है ना आपको भी है, जिन चीज़ों में अटके हुए हो ना उनके बारे में आपको भी पता है कि इस मामले में आपको हिम्मत रखने की आवश्यकता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी हिडन है, छुपी हुई है। और इस चंद्र ग्रहण के बाद में कुछ चीज़ें हो सकता है कि खुलकर आपके सामने आए। अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ठीक है ना? सीक्रेट है, कुछ कह नहीं सकते। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सीक्रेट का अगर मैं इस कार्ड से कनेक्ट करके ये मुझे बताए आंसर, तो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी, कुछ ब्लेसिंग या कोई चमत्कार के बारे में बता रहे हैं जो हिडन है, जिसके बारे में अभी आपको पता नहीं है लेकिन आएगा खुलकर। और कुछ चीज़ें हो सकता है कि कुछ लोगों के बारे में आपको ऐसी जानकारियाँ मिले जिनके बारे में आपने सोचा नहीं था। तो हो सकता है कि चंद्र ग्रहण के बाद में कुछ अच्छी चीज़ें भी आपके सामने आएगी और कुछ बुरी चीज़ें भी आपके सामने आएगी। कुछ मिरेकल भी होंगे और कुछ तकलीफ वाली चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आएगी। लेकिन इसमें क्या है, पता है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, या फिर आप पर वो चीज़ों का प्रभाव जो है ना वो ज़्यादा नहीं रहने वाला। यानी आप किसी बात को अपने दिमाग पर हावी नहीं करने वाले हो, है ना? आप में वो हिम्मत, एक साहस आ जाएगा कि कुछ नहीं, ये चीज़ें मेरी लाइफ पर या मुझ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालती। क्योंकि जैसे ही कोई चीज़ें खुलकर आपके सामने आएगी ना, वैसे ही आपकी लाइफ में कोई मिरेकल होगा जो आपको पावर में लेकर आ जाएगा, या फिर आपको ग्रोथ दिलाने में मदद कर देगा। तो आपका ध्यान खुद ब खुद जो है ना खुशी की तरफ आकर्षित हो जाएगा। और जो भी चीज़ें आपको तकलीफ पहुँचा रही थी ना, वो आपकी लाइफ में जो है ना महत्व नहीं देगी। कहने का मतलब ये है कि अब दुख का पलड़ा जो है ना आपकी लाइफ में कम हो गया, और सुख का पलड़ा कहते हैं ना वो भारी होता जा रहा है। तो चीजें देखो किस तरीके से खुलकर आपके सामने आएगी इस चंद्र ग्रहण के बाद में, कि हो सकता है कि एक मतलब कुछ दिन आप परेशान हो, ठीक है? और परेशान होने का मौका भी डेस्टिनी आपको नहीं देना चाहती, आपको खुश करना चाहती है, कि क्योंकि एक डिवाइन टाइम होता है ना किसी बात का, कि ये चीज़ इस डिवाइन टाइम पर खुलकर आपके सामने आएगी। लेकिन पता है डिवाइन को कि ये बच्चा परेशान ना हो जाए, तो इस बच्चे को कैसे हाथों हाथ मुस्कुरान मतलब मुस्कुराहट देनी है या कोई खुशी देनी है ना, उसी पॉइंट पर आपको खुशी देकर आपका ध्यान उस ओर खींच लिया जाएगा, ताकि आप दुखी ना हो। ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत अच्छी हो रही है गाइस। मतलब मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए बड़ा खास हो सकता है ये चंद्र ग्रहण। ठीक है ना? आप में एक वो हिम्मत आ जाएगी गाइस। आपके साथ एक चीज़ होती होगी, आप जैसे डॉगी को रोटी वगैरह देना या उनकी सेवा करना, कुछ ऐसा आपको पसंद होगा। ये जो भी जीव जो है ना, ये आपके साथ एक लगाव महसूस करते हैं, ये आपके पास खुद चल कर आते हैं, है ना? मतलब एक लगाव है इनका आपसे, और आप जब इनके सर पे हाथ वगैरह करते हो ना तो इनको बहुत अच्छा फील होता है, और ये आपको भी समझ में आता है कि ये प्यार का अनुभव कर रहे हैं, है ना? देखो जीवों का भी ट्रस्ट जीतना बड़ी बात होती है।
ये भी हर किसी के पास नहीं जाते, या फिर हर किसी को देखकर ये प्यार का अनुभव नहीं कर पाते। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। आपके लिए एक और गाइडेंस है गाइस कि लाइफ में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जहाँ पर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा ना, तो वहाँ पर डॉगी को आप रोटी दो, ठीक है ना। उनको परेशान नहीं करना, बिस्किट देना उनको, और कुछ व्यवस्था जितनी आप कर सकते हो ना उनके लिए करने की कोशिश करना। आपको ये हिम्मत जो डेस्टिनी देना चाहती है ना कि आपका ध्यान खुशी की तरफ बढ़े, वो होगा आपके लाइफ में। आपके साथ डिवाइन का, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, बिल्कुल ब्लेसिंग है। आपको शायद ऐसा फील होता होगा जैसे सर पर कोई हाथ रखे जैसा, या फिर सर पर कुछ हलचल, है ना। तो ऐसा कुछ फील होता होगा, वो यही है कि ब्लेसिंग है आप पर यूनिवर्स की। आप में बड़ा साहस और हिम्मत आ रही है गाइस। आने वाले समय में सच में बहुत स्ट्रांग हो जाने वाले हो। आपके लिए चीज़ें जो है ना, दुख भरी चीज़ें, या अभी आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन होगी ना, वो आप पर हावी नहीं होने वाली है। या रिस्क लेने में किसी तरीके का आप डरने वाले नहीं हो। लोग डर जाते हैं ना कि नया काम है, कैसे स्टार्ट करें। आपके लिए कोई भी नया काम करना होगा ना, चाहे उसके बारे में जानकारी भी नहीं है, लेकिन एक बार कहते हैं ना कि ना कहना भूल जाओगे कि नहीं मुझसे नहीं होता, ये तो शब्द आपके मुंह से आएंगे ही नहीं कभी। कोई भी काम अगर कोई और डर रहा होगा ना, तो आप कहोगे क्या डर रहे हो, करके देखो ना कैसे नहीं होता होगा, और हो करके ही बताओगे आप। ये आप खुद कहने वाले हो। शायद पहले आपकी सिचुएशन ऐसी थी, पहले इस कटघरे में आप खुद थे। अब देखना आप लोगों को मोटिवेट करोगे। और सबसे अच्छी बात ये आ रही है कि ये आप में एक हिम्मत और जज्बा आ रहा है कि मैं किसी काम को कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, मेरे लिए बड़ा आसान है। और वहीं आपकी लाइफ में देखो अपॉर्चुनिटी, जैसा एक नहीं दो दो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी। यहाँ पे फिर से डेथ का कार्ड आया, यानी आपकी लाइफ से देखो ये प्रॉब्लम तो खत्म हो चुकी है गाइस। जो दिल दुखा रही थी ना आपकी, वो चीज़ें आपकी लाइफ से खत्म हो गई है। अब क्या कह रही है डेस्टिनी आपको कि जो खुशी आ रही है उसकी तरफ ध्यान रखो, और आपकी लाइफ में आप जितना भी कमाओ ना, ठीक है, उसमें थोड़ा तो आपको दान कर्म करना ही है, अच्छे कर्मास करने ही है। इंसान होने के नाते इंसानियत का फर्ज आपको निभाना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो करनी ही करनी है आपके लिए। ये गाइडेंस आई है जी आपको, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना आप। एक और बात कहना चाहूँगी कि चंद्र ग्रहण के बाद में आप कोई भी काम करते समय किसी तरीके की कोई जल्दबाजी मत करना गाइस, ठीक है ना। यहाँ पर आपके हाथ पैरों को चोट आने की संभावनाएं लग रही है, तो कोई भी काम करना हो आपको बड़ी तसल्ली से करना। बाहर जा रहे हो, वाहन चला रहे हो, तो बड़ी सावधानी से चलाना। अगर कहीं जाने में देरी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जॉब करते हो, ऑफिस जाना है, लगे आपको कि नहीं बॉस की डांट सुननी पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, सुन लेना, लेकिन वाहन धीरे चलाना है हमें, है ना। एक उस डांट के चक्कर में हमें अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करना है, ठीक है ना जी। तो थोड़ा सा आप अपने हाथ पैरों का ध्यान रखना। कोई भी घर में भी काम कर रहे हो तो बड़ी सावधानी से तसल्ली से करना, ठीक है ना जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी कागज़ को साइन करते समय यहाँ पर गाइडेंस बहुत ज़्यादा आई है गाइस, क्योंकि पास पास में आए ना सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, तो इफेक्ट काफ़ी सारा अच्छा और बुरा दोनों तरीके के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो गाइडेंस ये आई है, कोई भी कागज़ को साइन करते समय, पेपर साइन करते समय, किसी तरीके की कोई डील करते समय आपको बड़ी सावधानी बरतनी है। स्पेशली आया है फाइनेंशियल तौर पर, पैसे के मामलों को लेकर ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। कोई भी डील साइन करते समय जब तक आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, तब तक पेपर साइन नहीं करने हैं आपको, ठीक है ना। कोई कितना भी कह दे कि ट्रस्ट नहीं है क्या, कि कोई बात नहीं, हमें वो बात को नज़रअंदाज करना है, ठीक है। और एकदम पढ़कर उसके बाद में तसल्ली से साइन करने हैं, ठीक है ना जी। कहीं पर भी सिग्नेचर करने से पहले थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है। दूसरा ये कहना चाहूँगी, कोई भी पैसे उधार मांगने को आ सकता है। किसी को भी उधार देने से पहले एक बार सोच लेना, समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर चांस बहुत कम है कि आपका दिया हुआ पैसा आपको वापस आएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, किसी को भी उधार दो ना तो सोच समझ कर देना आप,
कि बहुत कम चांस है गाइस कि आपका वो पैसा वापस आएगा। ठीक है ना जी। और देखिए कुछ कार्ड्स की क्या आता है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपकी लाइफ पर क्या पड़ता है। गाइडेंस ज्यादा आई है। हेल्थ को लेकर भी आपका हो सकता है कि आपके पैर में जैसे एड़ी है ना, वहां पर आपको थोड़ा सा पेन लगे। थोड़ा जितना हो सके ना उतना काम करके थोड़ा रेस्ट करने की आवश्यकता है आपको, है ना। क्योंकि यहाँ पर मन का भी आया है ना, तो थोड़ा मन बेचैन हो तो रेस्ट आराम से करना आप। ये कुछ दिन की बात है ना, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक या कितनों महीनों तक ये चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है ना। और अच्छे कर्म करने वालों के साथ कभी कुछ गलत होता ही नहीं। ये पूरे सब लोगों के लिए है ना। साइलेंस, बिल्कुल कम ही बोलना क्योंकि मन बेचैन होता है ना, तब इंसान गुस्से में आ जाता है, तो बहुत कुछ गुस्से में बोल देता है जो वो नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा क्या करना कि जब कभी भी लगे ना इस दौरान में कि भाई गुस्सा आ रहा है, अब क्या किया जाए, तो एक तो पहली बात तो खूब सारा पानी पीना। हाँ जी, पानी पीना भी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। पानी पीना, यहाँ पर कुछ लोगों की आदत है, पता नहीं क्यों इतनी पानी की बचत कर रहे हो। देखो बेवजह का पानी जो है ना वो नहीं बहाना चाहिए लेकिन जहाँ पर पीने की आवश्यकता होती है ना, जितनी जरूरत होती है शरीर को उतना तो पियो आप, हैं। इतनी बचत क्यों कर रहे हो। थोड़ा पानी पिया करो ताकि गुस्सा शांत रहे आपका। ये गाइडेंस मैंने कहा ना, बहुत गाइडेंस आई है इस बार। एंजल्स का सपोर्ट है, प्यार है आप पर, ठीक है, लेकिन जो भी गाइडेंस आई है उसको एक चेतावनी की तरह लेना गाइस, है ना। क्योंकि बदलाव बहुत हो रहे हैं, और जब भी बदलाव होते हैं ना तो थोड़ा सा कहते हैं ना कि संभल कर रहना होता है, थोड़ा शांत रहना होता है। जिस धारा में मालिक बहा रहे होते हैं उस धारा में बहना होता है चुपचाप। जैसे एक होता है ना कि तूफान चल रहा होता है या फिर आंधी चल रही होती है ना, तब इंसान को क्या करना चाहिए, वहां पर थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए चुपचाप। बस वही वाली चीज है ना। तो थोड़ा सावधान रहना और सतर्क रहना। गुस्सा नहीं करना है, चुप रहना है। स्लोइंग डाउन, न्यू विजन, ये भी कार्ड आजकल ज्यादा आ रहा है, न्यू विजन। कंप्लीशन, कोई पहेली सुलझेगी आपकी, देखना इसी तरह में बहते चले जाओगे ना, देखना आने वाले समय में आपकी कोई बहुत बड़ी समस्या का कोई बहुत बड़ा समाधान मिलेगा आपको। जो आपकी लाइफ में एक पहेली जैसी बनी हुई है ना कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, या फिर ये मेरी समझ से परे क्यों है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, उसके बारे में एक नया विजन आएगा आपको। आपको ये कहा जा रहा है कि चुप्पी साध लो, और जैसे मालिक जिस धारा में बहा रहे हैं ना वैसे चुपचाप चलो, क्योंकि कोई पहेली आपकी लाइफ की बहुत बड़ी सुलझने वाली है, या कोई बहुत बड़ी परेशानी का अंत होने वाला है। जहां पर आप स्टक थे, हैरान थे, परेशान थे, जहां पर आपने बहुत हिम्मत रखी है, ठीक है, वही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी गाइस बहुत जल्द। कोई परेशानी या दुख का अंत होते हुए नजर आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर डेथ का कार्ड आना, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आना, यहाँ पर ईस ऑफ कप्स का कार्ड आना। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और इसका देखना, इस चंद्र ग्रहण का आपकी लाइफ पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि एक तो देखो कि टावर मूवमेंट चल रहा था आपकी लाइफ में, उसके बाद में पास पास में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का होना, ये बहुत इफेक्ट दे जाता है। मतलब ये कहता है ना कि स्पीड को बढ़ा देना किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की, है ना। तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का कहता है ना कि स्पीड तेज हो जाएगी, बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे आपकी हर एक चीज को लेकर। यहाँ पर जैसा है ना कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। अब जैसे यहाँ पर एक बात आई थी कि कुछ चीजें खुलकर हिडन चीजें जो है वो सामने आएगी, पर वो आपको इतना इफेक्ट नहीं देगी, क्योंकि मालिक क्या करेंगे कि आपकी लाइफ में देखो सडन फटाफट में क्या चीजें, कुछ चीजें खुलकर बुरी आएगी आपके सामने, वही कुछ ही दिनों में आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा, तो आपका ध्यान बढ़ जाना, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना आपकी लाइफ में, आपकी
अच्छे को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपकी लाइफ में होगा जो आपको खुश करने वाला है, आपकी एनर्जी को कहते हैं ना बूस्ट करने वाला, आगे बढ़ाने वाला है। तो एक चीज़ कहूँ मैं आपको कि अगर कोई बात खुलकर सामने आ जाए ना, उससे दुखी मत होना, क्योंकि वही चीज़ आपकी परेशानी का अंत करेगी, ठीक है? और आपकी लाइफ में वैसे ही कुछ अनोखा, कुछ अच्छा होने वाला है। पोस्टपोनमेंट, अब कुछ भी चीज़ें पोस्टपोन नहीं होने वाली है, क्योंकि राज पर से पर्दाफाश होने वाला है और पहेलियाँ सुलझने वाली है, परेशानियों का अंत होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो जो चीज़ें बार बार पोस्टपोन हो रही थी, जिस पर आप अटके हुए थे ना, वो चीज़ें अब पोस्टपोन नहीं होगी, ठीक है ना? अंधेरी रात गई, नए सूर्य का उदय हो गया आपकी लाइफ में। तो दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, उसकी तरफ ध्यान रखो। देखो आपके बात करने के तरीके में बहुत बदलाव आ रहा है गाइस, और नहीं तो आप देख लेना कि आपके बात करने के तरीके में कितना बदलाव आता है, आपके शब्दों में प्रभाव कितना होता है, या लोग आपको कितना गौर से सुनना पसंद करेंगे। या फिर पहले ऐसा होता था ना कि लोग आपको परेशान करते थे, या आपको दुखी देखकर और दुखी करने की कोशिश करते थे। वहाँ पर अब ऐसा नहीं होगा गाइस, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपका ऑरा ऐसा होगा कि आप लोगों को प्रभावित करोगे। लोग आपको कुछ भी गलत कहने से पहले एक बार कहते हैं ना कि आपकी आंखों से डरना, या फिर आपके चेहरे के हाव भाव से डरना, या आपकी तेज से डरना कि नहीं अब नहीं कहना चाहिए इनको। मतलब आपकी वो एनर्जी उनको रोकेगी, आप नहीं रोकोगे, आप भले चुप रहोगे, लेकिन आपकी एनर्जी रोकेगी कि आपके बारे में कुछ गलत नहीं कहे, है ना? बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है गाइस आपकी लाइफ में, कोई छोटा नहीं है ये। द सोर्स, आपकी लाइफ में चीज़ों को सकारात्मक रूप में देखने के काफ़ी सारे सोर्स जो है ना वो आएंगे, कि आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। नो थिंकनेस, कुछ भी ज़्यादा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सोच विचार बहुत चलेंगे आपके दिमाग में। कुछ भी गलत सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डर की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर डर का कोई स्थान नहीं है आपकी लाइफ में। काफ़ी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, और इसके सोर्स जो है ना आपकी लाइफ में खुद चलकर आएंगे ऑफर की तरह। यहाँ पर है ना कि आपको, आप कहते हैं ना, दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप सॉल्यूशन के लिए दर दर भटक रहे थे, आपका संघर्ष कहते हैं ना वो खत्म होने वाला है। कि आपको, जैसे एक होता है ना कि किसी एक काम को बनाने के लिए आपको एक ही बार में नहीं बनता था, या फिर उसके लिए आपको 3-4 चक्कर तो काटने ही पड़ते थे, वही काम आपका एक बार में बनना स्टार्ट होगा। चीजें सुधार में आना स्टार्ट हो जाएगी, और वो सोर्स आएंगे आपकी लाइफ में जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करें, जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, और ये पोस्टपोन वाली चीजें जो है ना, इस मैटर को आपकी लाइफ से खत्म करें। जो ओवर थिंकिंग है ना, उसको नहीं करना, है ना? क्योंकि हो सकता है कि बेवजह के ख्याल आपके दिमाग में आए, स्ट्रेस वाली, या फिर पुरानी बातें उभर उभर कर आपको याद आएगी। तो याद नहीं करनी है। न्यू विजन ये लेकर आना है कि मालिक ने मेरी लाइफ में जो भी किया वो मेरे अच्छे के लिए किया, ठीक है ना? जितना अच्छा सोचोगे ना, देखो आपकी लाइफ में उतना अच्छा होगा। हो सकता है कि चंद्र ग्रहण के बाद में आए आपको किसी तरीके का कोई ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना? कोई सडन रूप से कोई ट्रैवलिंग का चांस आपका बनेगा, इसके चांस लग रहे हैं। ट्रैवल करोगे आप, ये आप किस बात को लेकर है ये नहीं पता, लेकिन ट्रैवल होगा आपके। या कोई हो सकता है कि आपके पहचान में है, वो आपको कहे कहीं बाहर जाने का या चलने का साथ में, है ना? डिवाइन का सपोर्ट है गाइस आपको, यहाँ पर देखो डिवाइन की ब्लेसिंग है आप पर। अबंडेंस देखो यहाँ पर क्या कार्ड आया, देखो कभी कभी कार्ड इतने ऐसे आते हैं ना कि मन प्रसन्न कर देता है ना? यहाँ पर साइलेंस, यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन, पहेली का सुलझना, एस ऑफ कप्स, ठीक है? यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड, कि आपने जो अभी चुप्पी साधी है ना, उसका जवाब समय देगा, डिवाइन देंगे।
कैसे? अभी चुपचाप चलो। अभी अगर कोई आपको कुछ भी कहे ना, उसका जवाब नहीं देना अपने को, बिल्कुल जवाब नहीं देना है। आपकी सक्सेस जो है ना वो जवाब देगी। अभी आप जितने चुप हो ना, आपकी सक्सेस शोर मचाने वाली है, तो उनको मचाने दो। आपकी लाइफ में सडन रूप से कोई देखो, अगर काम कम चल रहा है या अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो ग्रोथ लिखी हुई है गाइस। अभी समय कुछ ऐसा निकला है जहां पर लोगों को बहुत प्रॉब्लम रही है पैसों को लेकर या फाइनेंशियल मैटर को लेकर, कि काम अच्छा नहीं चल रहा है या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है या जॉब में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होते हुए नजर आ रहा है। हम्म तो डिवाइन पर ट्रस्ट रखो गाइस, आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इम्पार्शलिटी, कंप्लीशन। ये मैंने कहा ना कि कुछ चीजें खुलकर सामने आएगी। यहाँ पे फिर से, यहाँ पर कुछ चीजें आएगी जी खुलकर सामने। कुछ मुखौटे उतरने वाले हैं और डरना नहीं है ना। ग्रिफ, परफेक्शन, सेल्फ वर्थ और ये डिस्पोंडेंस। ओके जी, तो देखो यहाँ पर फिर से एक कंफर्मेशन कार्ड आया है कि इस चंद्र ग्रहण के बाद में हो सकता है कि कुछ चीजें खुलकर सामने आए। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया ना कि यहाँ पर फिर से एक वो बात कि थोड़ा सा मन बेचैन रहेगा आपका, दुखी रहोगे, लेकिन हिम्मत रखनी है आपको, क्योंकि अच्छा कुछ होगा आपकी लाइफ में। यहाँ पर एक और चीज की बात आ रही है कि किसी तरीके की कोई जस्टिस की खबर आपके पास आएगी, क्या आपके साथ जस्टिस हुआ है, या आप किसी न्यूज के वेट में थे ना कि आपने कोई मेहनत की और उसका फल आपको मिले, तो वो न्यूज आपको मिलेगी। हो सकता है कोई जॉब को लेकर हो जाए या आपके काम को लेकर हो जिसमें आप सक्सेस चाहते हो, तो कोई अच्छी न्यूज जो आपके कान तरस गए ना, मैं ये कहूंगी कि कोई अच्छी न्यूज जो इसके लिए आपके कान तरस गए थे ना, वो अच्छी न्यूज आपको मिलने वाली है और आपको पैसों का फायदा होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, या फिर आपको अबंडेंस मिलते हुए नजर आ रही है। आपको शायद वो हद तक सक्सेस मिलेगी कि अगर लोगों ने कहता ना कि आपके सुख में बाधा डालने की कोशिश की। यहाँ पर देखो ये कार्ड जब भी आता है ना, मुझे यही समझ में आता है कि आपके सुख में जिस किसी ने भी बाधा डालने की कोशिश की ना, डेस्टिनी ने, डिवाइन ने, देखो उससे कहीं ज्यादा आपको सुख दे दिया, उससे कहीं ज्यादा आपको कहते ना भर भर के प्यार और ब्लेसिंग दी है कि अब आपके सुख में बाधा बनने वाले खुद ही परेशान है और दुखी है कि क्यों इनके सुख में बाधा बने। अब तो इनको पहले से और ज्यादा मिल रहा है और उन लोगों को उनका कर्मा भी भुगतना पड़ रहा है, उनको लॉस होता जा रहा है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग जिस पर होती है ना, कि कोई बुरा करने की भी कोशिश करे ना तब भी आपका अच्छा हो जाए, तो फिर मुझे नहीं लगता डरने की जरूरत है आपको। हम्म आपको तो कहते हैं ना, देखो यहाँ पर कि दोनों हाथ में लड्डू होना कितनी अच्छी बात है। देखो दोनों हाथ में भी लड्डू है, पास में भी लड्डू है, एक पेड़ भी लगा हुआ है जिसमें खूब सारे फल ही फल है और झोली भी भरी हुई है। अब क्या चाहिए आपको है इससे ज्यादा क्या ब्लेसिंग चाहिए आपको। सच में फ्यूचर ऐसा ही है आपका कि खुशियों की, बरकत की कोई कमी नहीं रहेगी, पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी, सुख की, मान सम्मान की कोई कमी नहीं रहने वाली है। चिंता मत करो। देखो यहाँ पर आपको लग रहा है कि आपके ही हाथ है, यहाँ पर मालिक के भी हाथ है साथ में। यहाँ पर अगर आप कार्ड देख सको कि मालिक की ब्लेसिंग है आप पर, ठीक है ना, उनका सपोर्ट है आप पर, तो आपकी झोली खाली नहीं रहने वाली, आपके हाथ खाली नहीं रहने वाले। जितनी भी मेहनत की है ना, उसके फल आपकी उम्मीद से ज्यादा आपको मिलेंगे। तो थोड़ा यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, जैसा जो चल रहा है अभी वैसा चलते चलो, लेकिन अपने मेहनत में कमी मत देना। ठीक है ना, संघर्ष आपकी लाइफ के खत्म होंगे। कैसे? कि जो काम आपके 2-3 बार में बनते थे या फिर उनको बनने में ज्यादा समय लगता था ना, एक ही बार में नहीं बनते थे ना, वो संघर्ष खत्म हो जाएंगे आपकी लाइफ में और आपके काम जो है ना जल्दी जल्दी, शीघ्रता शीघ्र जो है बनना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जिन मामलों में हमें मेहनत देनी होती है ना, उस मेहनत में हमें चोरी नहीं करनी, वो मेहनत हमें अपनी तरफ से भरपूर देनी है, ताकि अबंडेंस भी जो है ना हमें हमारी उम्मीद से ज्यादा मिले। यहाँ पर क्या पता है कि आपकी मेहनत से ज्यादा आपको फल मिलने वाला है। यहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप पर ऐसी है। ठीक है ना जी।
और देखिए कुछ कार्ड्स और क्या है। चंद्रग्रहण के बाद में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओके जी। ओके, पॉवर्टी। देखो इसके ऊपर ये कार्ड आया है कि हो सकता है कि कुछ ऐसे इंसान का चेहरा खुलकर आपके सामने है जिसकी वजह से आपको पैसों का लॉस हुआ है, या किसी ने आपको छला है लेकिन आपको पता नहीं है। आप ये पता करने की कोशिश कर रहे हो कि वो इंसान कौन है। मे भी हो सकता है, कई बार होता है ना कि पता नहीं चलता है कि आपके पैसे किसी ने चुराए हैं, वो इंसान कौन है, या फिर आपका हक छीनने वाला इंसान कौन है, या फिर अगर कोई आपका पैसा लेकर एक होता है ना कि भाग गया और उसके बारे में पता नहीं होता, उसका वो कहाँ रहता है, या मतलब उसके बारे में कोई ना कोई जानकारी आपको मिल जाएगी, कोई क्लू आपको मिलेगा ऐसा, है ना। उस इंसान को आप पहचान जाओगे कि ये कौन है। आपको फाइनेंशियल तौर पर हानि पहुंचाने वाले इंसान के बारे में आपको जानकारी जो है वो मिलने वाली है। ठीक है। देखो एक और चीज कहना चाहूंगी, गाइडेंस बहुत ज़्यादा है इसमें। सच कह रही हूँ। कोई मैसेज या कोई अफवाह अगर ऐसे आपके पास आए जो आपको चिंता में डाले ना, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि यहाँ पर खेल जो कहता ना सिर्फ एनर्जी का चलेगा कि आपकी एनर्जी में उतार चढ़ाव जो है ना वो थोड़े से रहेंगे, है ना। तो आपका मन बेचैन ना हो इस वजह से पहले ही कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कोई न्यूज़ आपको ऐसी मिले जो आपको थोड़ी चिंता में डाल दे, लेकिन वो अफवाह ही होगी, उस पर ज़्यादा रिएक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है ना। अब ये चीज़ अलग है, लेकिन ये चीज़ अलग है ना जी। तो जैसा मैंने बताया ना कि पैसों का थोड़ा ध्यान रखना। उधार दोगे तो शायद संभावना कम है कि वो पैसा आपके पास लौट कर आए, या बाहर जाओ तो पैसों का थोड़ा ध्यान रखना, चोरी ना हो जाए। सामान का ध्यान रखना, चोरी ना हो जाए। ठीक है। ऑफिशियल पर्सन, ऑफिशियल पर्सन, ठीक है ना। कंसर्न, ओके। बच्चों को लेकर कंसर्न हो, चिंता में हो। वाओ। नेगेटिव कार्ड आकर जब पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दे जाए ना तो बहुत अच्छा फील होता है। क्या हुआ बताती हूँ। देखो एक्चुअल में क्या है कि आप में भी हो सकता है कि अपने बच्चों को लेकर परेशान हो, या फिर आप माँ बनने का सुख चाहते हो और वो आपको नहीं मिल रहा, उसकी वजह से आप परेशान हो। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन का सपोर्ट है आपको। आप जिस सुख के लिए तरस रहे हो ना वो सुख आपको मिलेगा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर फिर से मैं आपको कहना चाहूँगी कि नंबर 33 जो है, मैंने पहले भी बताया था, वो जहाँ भी आप उठो बैठो ना आपकी नज़र के सामने कहीं दीवार पर या कहीं पर भी लिख दो, इवन अपनी बॉडी पर लिख दो छोटा सा बनाकर, ताकि हर किसी को नज़र ना आए, है ना जी। लिखो और अपने साथ में विश भी मन में सोच लेना कि मुझे ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा जल्द से जल्द पूरी हो। तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये ब्लेसिंग आपको बहुत जल्द मिलेगी। तो परेशान और दुखी मत हो। और यहाँ पर एक और चीज़ कि जैसा ये है ना कार्ड, ये इसमें बताया गया कि कुछ लोगों का खुलकर चेहरा सामने आएगा, तो आप बेगुनाह हो, निर्दोष हो, ये भी सबके सामने आ जाएगा। तो आपको चिंता या दुखी होने वाली बात नहीं है। कहता ना कि समय जो है आपकी गवाही खुद देने वाला है कि आपने कोई गलत नहीं किया है, आप निर्दोष हो, बेगुनाह हो। आपकी बेगुनाही जो है ना वो सबके सामने आ जाने वाली है। इवन मैं ये कहूँगी कि अगर आपका कोई लीगल इशू है और वहाँ पर आपको फंसाया गया है ना, तो वहाँ पर भी आपके साथ जस्टिस होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है ना जी। यहाँ एक चीज और आ रही है, द लवर्स का कार्ड आना यहाँ पर, और यहाँ पर भी द लवर्स का कार्ड आना। ठीक है। तो ये यही कहा जा रहा है कि अ, अगर लव रिलेशनशिप में अगर कोई दिक्कत चल रही थी ना, तो उसमें भी कोई उसमें भी सॉल्यूशन होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है ना जी। एक और चीज कहना चाहूंगी यहाँ पर, सडन वेल्थ, सडन वेल्थ का कार्ड आया है कि अचानक से पैसों का लाभ होते हुए नजर आ रहा है।
सडन रूप से आपको नंबर 777 नज़र आ रहे हैं, या फिर 77 नज़र आ रहे हैं, या फिर 1111 नज़र आ रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जो डिफरेंट जो है, कुछ अलग साइन आपको नज़र आ रहे हैं। या फिर एक पिंक कलर का गुलाब, जैसे मैंने कहा था ना कि माँ लक्ष्मी का होता है ना, शायद वो आपको नज़र आ रहा है। वही वही हर कई जगह पर नज़र आ रहा है, या माँ लक्ष्मी की पिक्चर्स जो है ना वो आपको दिखाई दे रही है। या फिर आउल जो है ना ये आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये इसका यही संकेत है कि सडन रूप से अचानक से धन लाभ होने की संभावना है। या तो पैसा अटका हुआ था वो मिलेगा, या फिर कहीं से कोई तो सोर्स है जी, यहाँ पर सोर्स का भी आया ना, किसी न किसी सोर्स से आपको अचानक सडन रूप से पैसा मिलेगा जी। सच में धन लाभ की पूरी संभावना है, ठीक है ना। और लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम थी तो वो ठीक हो जाएगी। हो सकता है मैरिज का प्रपोजल आ जाए आपके लिए। एक और अच्छी चीज़ का लग रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के बाद में हो सकता है कि या तो आपका अगर मकान शिफ्ट करने का इरादा है तो वो मकान शिफ्ट कर लोगे आप, या फिर अगर आप मकान परचेज करना चाहते हो, अपना कोई घर लेना चाहते हो ना, तो वो घर लेने की संभावनाएं आपकी बन रही है गाइस। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी की तहे दिल से इच्छा है कि मेरा खुद का अपना घर हो, बड़ा घर हो। आपकी उम्मीद से अच्छा आपको देखना आपके बजट में, है ना। एक वो होता है ना कि भाई हमने एक बजट तय कर रखा होता है कि इस बजट में हमें इतना अच्छा मिल जाना चाहिए, तो आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छा मकान मिलने वाला है गाइस। शायद आपकी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा मिलेगा, खुश हो जाओगे आप। ठीक है ना। तो थैंक यू कहना यूनिवर्स को कि मेरी उम्मीद से मुझे ज़्यादा खुशी देने के लिए। यहाँ पर वही चीज़ें हैं, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी है, कुछ बुरी चीज़ें भी है, ठीक है ना। तो चिंता और डर वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस चंद्र ग्रहण के बाद में एनर्जी कुछ थोड़ी सी उथल पुथल वाली या फिर उतार चढ़ाव वाली रहेगी। उथल पुथल नहीं कह सकते, सिर्फ उतार चढ़ाव वाली रहेगी। जो क्या कहता है ना कि हमारे मन के ख्याल होते हैं ना, वो है बस। यहाँ पर गाइडेंस पहले ही आ गई है कि हमें उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चीज़ें जो भी घटित होगी ना वो हमारे फेवर में घटित होगी, चाहे कुछ भी हो, ठीक। तो उससे डरना नहीं है। किसी तरीके की अफवाह वाला कोई मैसेज आए तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है। हमारी लाइफ में अच्छा क्या हो रहा है हमें उस तरफ ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कुछ ऐसी चीज़ें खुलकर आपके सामने आ जाएगी ना तो आपकी लाइफ में वो तकलीफ आप पर हावी ना हो। इससे उसका सॉल्यूशन क्या है कि मालिक आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर देंगे, या फिर आपकी लाइफ में कोई मिरेकल हो जाएगा जो आपको बहुत खुशी देगा। मतलब कहते हैं ना कि आपके दुख पर आपका सुख जो है वो हावी पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में मैटर ही नहीं करेगी। तो बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आने वाला है, उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना। और एक ये गाइडेंस जो आई थी ना कि चंद्र ग्रहण के बाद में थोड़ा हो सके तो दान करने की कोशिश करना, वाइट कलर की चीज़ों का, खाने पीने का, तो थोड़ा उसका ख्याल रखना। जितनी श्रद्धा हो उतना काम करना है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी अच्छी ब्लेसिंग आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, और यूनिवर्स से यही कहना कि मालिक हमारी लाइफ में जल्द से जल्द मिरेकल हो, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए, और ये जो 777 हमें नज़र आ रहा है सडन वेल्थ का, अबंडेंस का, वो हमें मिले, ठीक है ना जी। और हमारी लाइफ में आपकी ब्लेसिंग जो है अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।